आज की कहानी है प्रतिज्ञा। मुझे माफ़ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अमर अपनी माँ शकुंतला से कहता है। शकुंतला कहती है, सिर्फ चोरी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद तू कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मुझे दुख पहुँचे और हमेशा एक सच्चा देशभक्त बन के रहेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा लेता है। शकुंतला गोली गांव में रहने वाली एक साधारण सी औरत थी। गांव में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करके अपना घर चलाती और अमर की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती थी। वह अच्छी माँ ही नहीं, जिसने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई और संस्कार दिए, बल्कि एक सच्ची देशभक्त भी थी। जब उसकी शादी अमर के पिता सुरेंद्र से हुई तो वह बहुत खुश थी। उसे लगा जैसे सारा जहां उसे मिल गया। सुरेंद्र उसका बहुत ध्यान रखता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। अमर के पैदा होने के वक्त उसने घर, शकुंतला और अपना काम बहुत अच्छे से संभाला था। स्वर्ग जैसा सुंदर माहौल था उसके घर का। तभी एक दिन जब सुरेंद्र घर पे नहीं था तो पुलिस उसके बारे में पता करने आती है। सुरेंद्र कहाँ है? पुलिस वाला पूछता है। वह घर में नहीं है। आपको क्या काम है? शकुंतला जवाब देती है। तुम्हारा पति एक देशद्रोही है। उसने देश के बहुत बड़े दुश्मन का साथ दिया है। कल जो पास के शहर में बम फटा था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए, उसमें तुम्हारे पति का भी हाथ था। जल्दी बताओ वह कहाँ है? शकुंतला चौंक जाती है। वो कहती है, जब वह आएंगे मैं आपको खुद ही खबर कर दूंगी। सुरेन के घर पर न मिलने पर पुलिस उस वक्त तो चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुरेन वापस लौटता है तभी पुलिस उसे धर दबोच लेती है। शकुंतला के सामने सुरेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मुझे माफ़ कर दो शकुंतला, मैंने पैसों की खातिर यह काम किया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। उतना बड़ा हादसा होगा मुझे पता नहीं था। शकुंतला मौन रहती है। वह कुछ कह नहीं पाती और पुलिस उसके सामने ही सुरेंद्र को पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद से शकुंतला ने सुरेंद्र की शक्ल भी नहीं देखी थी। पता चला था कि कुछ साल बाद ही वह जेल से छूट गया था, लेकिन ना तो वह घर आया और ना ही शकुंतला ने पता करने की कोशिश की थी। आज जब अमर ने पहली बार चोरी करी तो वह डर गई कि कहीं अमर अपने पिता के नक्शे कदम पर तो नहीं चलने लगा। अमर बढ़ती उम्र का बच्चा था। वह ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बचपन से उसने अपनी माँ को मेहनत करते देखा था, इसलिए अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार बच्चा था। एक दिन अमर जब रात को अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, कुछ दिनों बाद उसके इम्तिहान शुरू होने वाले थे। शकुंतला दूसरे कमरे में सो रही थी। अमर को लगा उसकी खिड़की के पास कोई है। वह थोड़ा डर जरूर गया था, पर उसने फिर भी टॉर्च की मदद से बाहर जाकर देखा तो वह चौंक गया। बाहर उसके पिता जख्मी हालत में दीवार के सहारे खड़े थे। अमर ने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने में मदद करी। उसने अपने पिता को आराम से चारपाई पे लिटाया और उनके लिए पानी लेने गया। पहले तो उसने सोचा कि माँ को उठाता हूँ, पर वह डर गया कि माँ ना जाने कैसे प्रतिक्रिया करेगी। कहीं वह पिताजी के इलाज को मना करके पुलिस को ही न बुला ले। वह उसी कसमकस में था कि पिता के कराहने की आवाज़ आती है। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करा और पिता को पानी पिलाया। अमर दवाई का डिब्बा लेकर आता है। रुई से उनके जख्मों को साफ करता और फिर दवाई के डिब्बे से ट्यूब निकालता है। दवा लगाने से पहले वह पिता के कपड़े बदलने में मदद करता है। अपना कुर्ता पजामा निकालता है और वह उनको पहनने में भी मदद करता है। उसके कपड़े पिताजी को करीब करीब अच्छे से आ जाते हैं। अमर पिता के फटे कपड़ों को पलंग के नीचे रखकर उनको दवाई लगाता है। अमर की इतनी सेवा से सुरेंद्र का दिल भर आता है। मुझ जैसे बुरे पिता की कोई इतनी सेवा कैसे कर सकता है? तुझे और तेरी माँ को सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं दिया। आज भी मैं पुलिस के हाथों ही जख्मी हुआ हूँ। कभी भी पकड़ा या मारा जा सकता हूँ। अमर पिता का हाथ पकड़कर कहता है, पिताजी मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता भी हैं।
आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आपने आज तक जो भी कुछ करा वह सब गलत किया, लेकिन आपकी तरफ जो मेरा फ़र्ज़ है उसे मैं निभाऊंगा। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अमर अपने पिता के लिए रसोई से चुपचाप खाना लाता है। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके मुंह अंधेरे ही सुरेंद्र घर से चला जाता है। रात भर का जागा हुआ अमर थक कर सो चुका था। जब उठता है तो उसको अपने पिता वहाँ नहीं दिखते। सुबह जब शकुंतला सफाई के लिए उनके कमरे में आती है, तब पलंग के नीचे उसे कपड़े दिखते हैं। वह समझ जाती है कि यह कपड़े किसके हैं। वह सोचती है, जब अमर स्कूल से आएगा तब पूछूंगी। स्कूल से आते ही माँ के कुछ कहने से पहले ही अमर उसको रात की सारी बात सच सच बता देता है। शकुंतला सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह अमर से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। एक तरफ तो उसकी माँ यह सोचकर दुखी थी कि उसके बेटे ने उसे झूठ बोला, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर मन में सुकून भी था कि अमर ने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया था। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। एक दिन अमर बेचैन होकर माँ से पूछ लेता है, माँ आप मुझसे नाराज हैं? मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, आपसे झूठ बोला। मैं तो बस एक अच्छे बेटे का फर्ज पूरा कर रहा था, एक पिता की तरफ। अपनी सच छुपाया, झूठ बोला और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। मुझे जो चाहे आप सजा दो, पर मुझसे बात करो। मुझे क्षमा करो माँ। शकुंतला रोते हुए कहती है, प्रतिज्ञा तोड़ना गलत है बेटा, लेकिन हालात को देखते हुए तेरी प्रतिज्ञा झूठ पर भारी पड़ी। एक इंसान की मदद के लिए तूने झूठ बोला, मुझे सारी बातें अपने आप बता दी। इस तरह तूने अपनी प्रतिज्ञा भी कायम रखी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। कुछ दिनों बाद शकुंतला और अमर को कहीं से खबर मिलती है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में सुरेंद्र की मौत हो चुकी है। शकुंतला चुपचाप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बस खड़ी रह जाती है। तो यह थी आज की हमारी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।